तुम तो सुबह सुबह में तुम ऐसा काम कर दी कि रात को ही लेके चल गई। अब मेरी बेटी उधर रह गई, मेरी बेटी वाले पता नहीं लोग देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। अब वो लोग शर्त पे शर्त रख रहे, क्या नहीं बोल रहे हो लोग। बताओ तुम कुछ सोच समझ रही हो तुम? ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो लोग? रीनुमा पैर दबा रही है मेरी बेटी से, क्या क्या नहीं करवा रही है पता नहीं। अच्छे से खाई पिए कि नहीं, दूध पीती है अभी वो मेरी बेटी, खाना तक नहीं इतना खाती वो। कुछ तो सोचती सलोनी तुम। तुमको तो अपने आदमी को लेके गायब हो गई। दुख पड़ा तब ना, सर पे बोझ पड़ा तभी ना तुम अपने पति को लेके भागी कि मेरे पति को शादी करा तो मेरा क्या होगा। एक बार मेरे बारे में सोचती कि उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा, कुछ कर देंगे तो उनके। तो आप लोग बोल रहे थे कि काजल के साथ जो तुम की थी, जो कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। किस बात का आप लोग को खुशी है कि काजल के साथ जो किए वही मेरी बेटी के साथ हो? जो काजल के साथ कर रहे थे ना दोस्तों, सलोनी बोल रही थी हमको ऐसा करने के लिए, और हम कर रहे थे उसको घर बसाने के लिए। पर आज हम उसका सलोनी के लिए हम क्या क्या नहीं किए। अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे मुंबई में आए, अपने बच्चे को लेकर आए, क्या नहीं चालू डब्बा से आए, इतना साहस सह के आए हैं। किसकी वजह से? क्या अपने लिए सुख के लिए आई हूँ? नहीं आई थी। और जो आप लोग बोल रही हैं कि काजल के साथ इतना बुरा की हो, इतना बुरा की, तुम्हारे साथ भी बुरा होना चाहिए, अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। हम उसके साथ बुरा कर रहे थे दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ना कि उसके अंदर का हर का चाल देख रहे हैं, देख लिए ना। अरे जो बुरा करना रहता तो मेरे साथ करती। अगर वो इतनी अच्छी रहती, इतनी भल की रहती, तो छोटे बच्चों को किडनैप करके नहीं ले जाती वो। जो आप लोग काजल का इतना सपोर्ट कर रहे थे, इस छोटे बच्चे को नहीं ले जाती, मुझे टॉर्चर करती, मुझे सज़ा देती। मेरे बच्चे को सज़ा क्यों दे रही है? किस बात का सज़ा दे रही है? मेरी गलती का उसको सज़ा देने की किसको हक है? ये बताइए आप लोग। आप लोग एक ही बात बस पकड़े हुए हैं कि काजल भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी थी। तुम उसके साथ इतना टॉर्चर कर रही थी, तुम ये उसको मार रही थी, ये कर रही थी, तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे दोस्तों। सलोनी रो रही थी, बिलबिला रही थी, रोती रहती थी, उसका घर बर्बाद हो रहा था। क्या क्या उसके साथ नहीं हो रहा था, तब मैं ऐसा कदम उठाई, तब मुझे ऐसा करना पड़ रहा था। मैं किसी को हाथ, क्या मैं किसी को गाली नहीं देती जल्दी, पर ये सलोनी का मुझे दुख नहीं देखा गया। सलोनी बोलती थी कि दीदी कुछ कीजिए कुछ कीजिए, पर आज जब मैं सपोर्ट सा करने लगी तो आज मुझे सलोनी खुद मुझे धोखा देती, खुद मुझे धोखा देती वो। आज आज मैं काजल के साथ इतना भुगती, तो आज मेरे बेटी के साथ बदला ली। आप लोग काजल को इतना अच्छा समझते थे, काजल इतनी अच्छी रहती ना, दूध की धुली हुई रहती ना, तो मेरी बेटी को नहीं कुछ करती, ठीक है ना। मेरे साथ करती, मेरे बच्चे के साथ। वो बच्चे की गलती क्या है ये आप लोग बात है। आप लोग भी इंसान ही क्या है, आप लोग हैवान, आप लोग भी बन जा रहे हैं। अरे गलती मैं की हूँ ना, तो मुझे सज़ा दीजिए, मुझे सज़ा दो, मेरे बच्ची को ना दो। मेरी बच्ची अभी छोटी है, अभी 1 साल से 1 साल भी 1 साल की बेटी है अभी, उससे झाड़ू बर्तन सब करवा रहे हैं। और जो खुशी की जो बात है, आप लोग बोल रहे हैं कि खुशी की बेटी को तुम गायब की दी तो तुम्हारी बेटी भी गायब हो गई। अच्छा की है खुशी, किस बात की आप लोग को खुशी मिल रही है बताइए। अगर ठीक है हम मानते हैं हमारी गलती थी, हम खुशी की बेटी को गायब करवाए थे, सलोनी ले गई थी उसका घर बसाने के लिए ना। मैं बोली थी सलोनी का, इसने में मेरा कोई फ़ायदा है क्या? इसमें कहीं मेरा फ़ायदा था? नहीं था। मैं सलोनी के लिए, मैं घर बसाने के लिए दोस्तों मैं ऐसा की थी, और उसकी बेटी को मैं गायब करवाई थी खुशी का। तो खुशी की बेटी से मैं झाड़ू नहीं लगवा रही थी, 4-4 दिन तक मैं उसका बच्चा गायब नहीं करवाई थी। मैं बर्तन नहीं धुलवा रही थी, उसको मरवा नहीं रही थी, मैं उसको अच्छे से रखवा रही थी। आप लोग देख लीजिए वीडियो उठा के उसका। मैं कहीं भी उसके बेटे को ना टॉर्चर करवाई हूँ, ना झाड़ू बर्तन करवाई हूँ, ना कोई इसको न टच किया है, कोई ना मारा है, ना कोई नहीं कुछ। पर मेरी बेटी के साथ बताइए इतना बुरा हो रहा है उसके साथ, उसको मार रहे हैं, झाड़ू बर्तन सब करवा रहे हैं, वो एक ही कपड़े पे है, और ऊपर से उसको ये लोला पकड़ पकड़ के दिनवा मार रही है। खुशी को कैसे देखा जा रहा है? एक मौसी है ना वो। हाँ, जितना माँ के अंदर ममता नहीं होता, जितना मौसी के अंदर ममता होता है दोस्तों। और आप लोग गजब बोलते हैं आप लोग कि अच्छा हो रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। मेरे साथ होता तो आप लोग बोलते अच्छा हो रहा है। बच्चे के साथ, बच्चे की क्या गलती है ये बताइए।
और जो काजल के साथ कर रहे थे ना, सलोनी की वजह से कर रहे थे कि उसका घर बस जाए बेचारी का, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती थी, उसका घर बस जाए, बस सलोनी ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि उसका घर बसाते बसाते मेरा ही घर उजड़ गया। क्या फ़ायदा मिला मुझे? किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला। मेरी बच्ची को ले गए, मेरा आदमी छोड़ के चले गए, कोई तो नहीं है मेरे आगे पीछे, कोई मेरा दुख बांटने वाला। अब मैं सलोनी का साथ देते देते आज सलोनी ने मेरा साथ छोड़ दी। काजल काजल को लेके उन लोग गए, रीना उना मेरी बेटी को लेके गए सब लोग। पर काजल, रीना, खुशी सब लोग मुझसे शर्त रख रहे हैं कि मैं काजल का, राज का शादी कराऊंगी तब मेरी बेटी देंगे। ठीक है, मैं रेडी भी हो गई, मैं बोली ठीक है मैं कराने की कोशिश करूंगी। मैं सलोनी का पैर पकड़ी, हाथ जोड़ी, राज का पैर पकड़ी, हाथ जोड़ी। क्या मैं नहीं की? मैं बहुत कुछ की दोस्तों कि राज शादी के लिए रेडी हो जाए, मेरी बच्ची बस मेरे वापस आ जाए बस। पर राज ने, सलोनी तो नहीं मानी, उसको मेरे पे नहीं मेरे बच्चे पे दया नहीं आया सलोनी को, क्योंकि दीदी का बच्चा गया है, अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही है कि जिनने तो वो कभी काजल को लेके, कभी राज को शादी करने के लिए कभी मैं रेडी होती ही नहीं, जो कि सलोनी को अच्छी तरह उसको मालूम है। मैं कभी नहीं रेडी होती, कभी मैं तैयार होती ही नहीं, मैं ख़त्म हो जाती पर मैं कभी तैयार नहीं होती राज का और काजल की शादी के लिए। पर आज मैं अपने बेटे के लिए मैं बोली कि सलोनी, राज का और काजल का शादी के लिए रेडी हो जाओ, मेरी बस बेटी आ जाए, बस तुमको जो तब करना होगा तुम करना। पर नहीं, सलोनी को दया तक नहीं आया मेरी बेटी के ऊपर। अब मैं उसके लिए अपना जान देने को कुर्बान हो गई। मैं उसके लिए मैं क्या क्या नहीं की। गांव से मैं यहाँ तक आ गई, मुंबई आई, काजल के साथ जो बोली वो मैं की, जो मैं बोली वो भी की। किसके लिए की? सलोनी के लिए की ना, उसे घर बसाने के लिए की ना। मेरा कोई फ़ायदा था उसमें? कुछ नहीं था मुझे। पर मेरा क्या हुआ, मेरी बेटी को लेकर गायब हो गए लोग। आज सलोनी से मैंने एक हेल्प मांगनी, मेरे एक हेल्प नहीं किया, मैं उसके लिए क्या नहीं की। कहाँ से मैं गलत हुई आप लोग बताइए। मैं बोली भी ठीक है तुम शादी करा दो, मेरी बेटी बस आ जाएगी ना, मैं तुम लोग से कुछ नहीं बोलूँगी। तुमको जो करना है काजल के साथ करना, चाहे भगाना चाहे रखना, मत रखना, मैं कुछ तुम लोग के मैटर में नहीं बोलूँगी। बस मेरी बेटी, इतना मेरे बेटे के साथ टॉर्चर हो रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है। बस सलोनी नहीं मानी। फिर रात से गई, मैं पैर पकड़ी रगड़ी सब कुछ, क्या नहीं की, रेडी हो गया, कैसे भी रेडी हो गया था। पर सलोनी, मैं सोची नहीं थी कि तुम इतनी ऐसी होगी तुम। ठीक है, अपने आदमी के लिए हर औरत लड़ती है, कभी नहीं सोचती कि दूसरी शादी हो किसी और के साथ। पर एक बात तो मेरे नज़र में, एक बात तो माँ के रूप में दिखती कि उसके एक माँ है, उसकी बेटी नहीं है, तो उसके अंदर क्या बीत रहा होगा ये तो सोचती। जब तुम्हारे पे पड़ता ना, जब तुम्हारी बच्ची कहीं और जाती ना, तुम्हारे बच्चे कोई और उठा के ले जाता, तब तुमको मालूम होता कि तकलीफ क्या होता है। पर तुमको तकलीफ तो दिखेगा नहीं। आज मेरी बेटी को लेके चल गया, तुमको अपने आदमी पे पड़ा हुआ है, मेरी बेटी पे नहीं पड़ा हुआ है। सब कुछ का दिमाग लगा सकती हो, पर ये दिमाग नहीं लगा सकती थी कि उनकी बेटी कैसा लाए। न शादी हो, न काजल की शादी हो पाए, न राज की शादी हो पाए, और इसकी बेटी भी आ जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं कर पाई। बस तुम राज को लेके फरार हो गई। तुम इतनी होशियार हो कि राज को लेके फरार हो गई। जब राज शादी के लिए रेडी हो गया, तुम राज को ही लेके गायब हो गई। बताओ तुम कितनी, इतनी तुम, मतलब ऐसा तुम काम करोगे हम सोचे नहीं थे। हम सोचे चलो अब मेरी बेटी आ जाएगी। बस शादी के लिए मैं कुछ, मैं इतना वो नहीं थी कि शादी होगा राज का। मैं ये खुशी मना रही थी चलो राज मान गया शादी के लिए, मेरी अब बेटी आ जाएगी, मैं इतनी खुश थी। और तुम तो सुबह सुबह में तुम ऐसा काम कर दी कि राज को ही लेके चल गई। अब मेरी बेटी उधर ही रह गई। मेरी बेटी अब आने, पता नहीं लोग देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। अब वो लोग शर्त पे शर्त रख रहे, क्या नहीं बोल रहे हो लोग। बताओ तुम कुछ सोच समझ रही हो तुम? ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो लोग?
हाँ, रीनुआ पैर दबा रही मेरी बेटी से, क्या क्या नहीं करवा रही है। पता नहीं अच्छे से खाई पिए कि नहीं, दूध पीती है अभी वो मेरी बेटी, खाना तक नहीं उतना खाती वो। कुछ तो सोचती सलोनी तुम। हाँ, तुमको तो अपने आदमी को लेके गायब हो गई। दुख पड़ा तब ना, सर पे बोझ पड़ा तभी ना तुम अपने पति को लेके भागी कि मेरे पति को शादी करा दे तो मेरा क्या होगा। एक बार मेरे भी बारे में सोचती कि उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा, कुछ कर देंगे तो उनके अंदर क्या बीतेगा। जो कि मैं तुम्हारे लिए अपने आदमी, मेरे आदमी मुझे छोड़ के चले गए। हम लोग भी तो शादीशुदा, हम लोग भी तो अपने आदमी के साथ ही रहते हैं। पर तुम्हारा आदमी तो तुम्हारे पास ही था। बस तुम्हारे वजह से मैं अपने आदमी, मेरा आदमी छोड़ के चला गया। मैं छोड़ दी खुद ही, छोड़ के चले गए, मेरे बच्चे को लेके चले गए। मैं एक औरत नहीं हूँ, मेरे अंदर तकलीफ नहीं है, मेरे अंदर कोई कोई फीलिंग्स नहीं है। पहले ये बताओ। हाँ, और तुमको शादी के लिए, मैं राज को शादी के लिए हाँ क्या बोल दे, तुम तो राज को ही लेके चले गई। अपने आदमी के लिए इतना प्यार है, अपने भांजी के लिए कोई प्यार नहीं दिख रहा है तुम्हारे लिए। प्यार नहीं है ना, क्योंकि तुम मतलबी थी। इतनी तुम मतलबी थी कि क्या बताए। इतनी मतलबी भौजाई मैं कभी सोची नहीं थी कि सलोनी तुम इतनी होगी। ठीक है, जैसा तुम कर रही हो वैसा तुम भरोगी। अगर मेरी बेटी जितना सजा काटेगी उससे ज़्यादा तुम सजा उतना तुम भोगोगी, इतना जान लेना। तुम्हारे लिए हम क्या क्या नहीं किए थे। पर तुम मेरे एक माँ को, एक उसको दिल का मतलब, उसका माँ के अंदर जो ममता जो रो रहा है ना, जो अंदर से मैं रो रही हूँ ना, जितना मेरे को तकलीफ हो रहा है ना, जितना मैं रोऊंगी, जितना मुझे तकलीफ होगी अपनी बेटी के लिए, उतना तुम भोगोगी। देखना तुम्हें आदमी दिख रहा है, मेरे बच्ची नहीं दिख रहा है। ये नहीं सोचे कि मेरे ननद के आगे पीछे कोई नहीं रह गया मेरी वजह से। जीजा चले गए, हाँ, उनकी बेटी चले गई, ये नहीं सोची हाँ कि मेरे ननद के आगे पीछे कोई नहीं है, उनका आदमी नहीं है, बच्चा नहीं, कोई नहीं, जो कि मेरे वजह से। मैं तुम ऐसा कुछ नहीं सोची, तुम बस अपने आदमी के बारे में सोची, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोची। मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई ज़िंदगी थी।